चीफ कैस्को जो है वो फ़िरौन बन के वहाँ पर बैठा हुआ है। वो हमारे कब्रों पे अव्वल तो आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ पढ़ने आएंगे नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लानत भेज के जाएंगे वापस पर कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। आप जाएं यहाँ से, जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। सबसे पहले मैं मीर अली हसन ज़हरी को सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब होने पर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हब ज़िला जो अब नया ज़िला है वो पसमानदा भी है, काफ़ी टाइम से पसमानदा रहा है और हमारे एक इंडस्ट्रियल जोन भी काफ़ी वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सारे हमारे बलूचिस्तान और सिंध से लोग जो है वहाँ पर मौजूद हैं और उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। वहाँ पर कराची के सेठों ने सब ने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं। हम हमारे बलूचिस्तान के इंटीरियर बलूचिस्तान के लोग जो है वो मजदूरी के लिए वहाँ गए हैं और वहाँ आबाद हुए हैं। तो उनसे यही तवक्को रखता हूँ कि उनके हकूक़ का वो तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जो नाइंसाफ़ियाँ वहाँ की सेठ जो लोगों के साथ करते हैं, बाहर के लोगों को लाते हैं, चीप लेबर लेके आते हैं, उनको कहेंगे कि यहाँ जो आपने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं वो बलूचिस्तान का सरज़मीन है, बलूचिस्तान की सरज़मीन पे आपने लगाई हुई हैं, तो जो लेबर बनता है, हक बनता है, वो बलूचिस्तान के लोगों का ही बनता है जो बलूचिस्तानी है। तो मैं यकीन रखता हूँ कि मीर अली हसन ज़हरी साहब इन मामलात पे तवज्जो देंगे। पहले भी उन्होंने तवज्जो दी है क्योंकि काफ़ी हमें शिकायतें मिली हैं आपके हवाले से। पहले से जब मैं चीफ मिनिस्टर था उस ज़माने से भी हम देखते थे इन चीज़ों को, लेकिन जब आप एक ओहदे से हट जाते हैं, पहले वक्ती तौर तो वो उस चीज़ पे आ जाते हैं, कर देते हैं, लेकिन फिर जब आप उस ओहदे से हट जाते हैं उसके बाद उस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं होता है। ये हमारा बहुत अहम मसला है और यहाँ पर जो है वो बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और साइल जो है बलूचिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है और ज़मीन जो है वो बलूचिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूँगा और मीर अली हसन को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस बात पे तवज्जो देंगे और बड़ी मेहनत के जदोजहद के बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं दिल की अता गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जिस तरह नवाब साहब ने कहा कि हमारे मसले है, जनाब स्पीकर यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ बहुत सारे मसले हैं। FC का मसला है यहाँ पर हमारे बिजली का मसला है, अपोजिशन लीडर बैठा हुआ है यहाँ पर, खुशदार में, सारे बलूचिस्तान में जहाँ पर भी आप जाते हैं। अब मेरा ख्याल यहाँ पर इन्होंने सोलराइजेशन की बात की है। अब सोलराइजेशन के मामले में अब तो हमारे जो इंटीरियर देहात है वहाँ पर बिजली न होने के बराबर है और उसको भी 2 घंटे में रखा देते हैं और उसके बाद जो है वो 2 फेस किया हुआ है, उसको कोई देखने वाला और पूछने वाला नहीं है। वो चीफ कैस्को जो है वो फ़िरौन बन के वहाँ पर बैठा हुआ है अपने दफ्तर में। तो काइंडली किसी दिन उसको आप बुला लें, इधर ही असम्बली में आप बुला लें उसको और हमें सबको बुला लें, हम आके बलूचिस्तान की आवाज़ पहुँचाएँ उस तक, ताकि उसके कानों में तो आवाज़ चली जाए बलूचिस्तान के लोगों की कि वो क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। और जहाँ तक FC का वो है, यूनुस जान ने भी कहा, अपोजिशन लीडर ने भी यही कहा कि आप जाएं यहाँ से, जहाँ से जाते हैं आपको चेक पोस्ट नज़र आते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि इस दफ़ा हमारे चेयरमैन आए थे तो रात को मैं वहाँ से, हमारी एक फौतगी हुई थी, मैं फातिहा पे बैठा हुआ था तो मुझे मीर साहब की तरफ से, सरफराज साहब की तरफ से कार्ड आया कि आपका मुलाकात है। तो मैं रात को निकला वहाँ से, तो मैं निकला वहाँ से तो मैं आता गया रास्ते में थोड़ी सी एक जगह मेरी आंख लग गई। तो हमारे ज़हरी क्रॉस है जहाँ पर मेरा गांव भी है, फिर जहाँ से ज़हरी वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पर भी एक यूनुस जान को पता है, नवाब साहब को भी पता है, FC का एक चेक पोस्ट है वहाँ पर। तो मेरी आंख खुली तो मैंने, जो मेरे साथ बैठा हुआ था मेरा कज़न था, उससे मैंने पूछा ये कौन सी जगह? कहता है ये ज़हरी क्रॉस है। मैंने कहा थोड़ा स्लो करें, तो स्लो किया तो इस तरफ देखा कोई नज़र नहीं आया मुझे।
फिर उसके बाद मुझे नींद नहीं आई, मैं इसी तरह आते आते कोयटा तक पहुंचा। तो मैंने एक आदमी भी ना लेवीज का रात के टाइम, ना कोई पुलिस का, ना कोई एफसी का मैंने वो उस पे चौकी पे देखा। और सुबह होते ही आला ओहदेदार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कितने यहाँ से जो है जंबाद गुजरे हैं, यहाँ से कितने जो है जंबाद आप समझते होंगे शायद, जिसमें तेल आता है, छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से जंबाद की गुजरी हैं, तेल वाली गुजरी हैं, यहाँ से कितनी छालियाँ गुजरी हैं, यहाँ से कितना वो है। और उन्होंने फिक्स किया होता है, एक आदमी को रेट दिया होता है। नवाब साहब का अपना हल्का है, वहाँ से मुझे, मैं अभी दुबई में था, वहाँ से उम्रे पे भी गया हुआ था, वहाँ से मुझे वॉइस किया है उन्होंने। बड़ी गाड़ियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे वो वीडियो भी भेजा है कि यहाँ पर ये चेक पोस्ट पर लोगों से जो है डील करके यहाँ से वो बड़ी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ इस पे खुदारा ये बलूचिस्तान हमारा असम्बली है, इस पे हमें जो है सोचना चाहिए और हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। हम इस तरह अगर बलूचिस्तान को बेजार व मददगार छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी आने वाले नस्लों पे, हमारी आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, वो हमें अच्छे नामों से नहीं पुकारेंगे। वो हमारे कब्रों पे अव्वल तो आएंगे ही नहीं, हमारे कब्रों पे वो दुआ पढ़ने आएंगे नहीं। अगर वो आ भी गए तो वो लानत भेज के जाएंगे वापस पर कि हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें क्या बलूचिस्तान दिया है और तुमने क्या बलूचिस्तान को करके हमारे हवाले किया है। तो बाकी ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन काइंडली आप, एक चीफ मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, लाइन आर्डर पे कोई मीटिंग बुला लें और हमारे जो दूसरे मसले मामले हैं, बिजली का मामला है, ये सारे बलोच बेल्ट का मामला है, पश्तून बेल्ट का मामला है, आपके यहाँ भी इसी तरह होगा, दूसरी जगहों पे भी ये होगा। इन मामलात पे आप एक तफसीलन इन इदारों को बुला लें और सीएम को ये मैं यही कहूँगा कि जिस तरह वो उन्होंने कहा कि उनको कहें कि जी जो भी आपने वो चेक करना है, जो भी लेना है, जो भी देना है वो दे दे, लेकिन लोगों को तो वो तंग नहीं करें।